हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो क्वेश्चन है वो इथिक्स का 2019 मेंस का है। क्वेश्चन ये एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक से है, मतलब सीधा कोड बेस ऐसा कुछ टॉपिक दिया है जो ऐसे में भी पूछे जाते हैं कंपलसरी। तो ऐसे टॉपिक से है कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन में चैलेंजिंग लगता है लेकिन लिखने में बहुत आसान होता है, ये ओपन एंडेड होता है। आप कुछ भी लिख सकते हो ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे में भी आपको बहुत सारे डायमेंशंस डाल सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक से पूछा जाए तो आप लिमिटेड हो जाते हो कि उसी टॉपिक के बारे में लिखना है, आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फैक्ट्स डेटा। लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन होते हैं ये ओपन होते हैं, आप लिख सकते हो कुछ भी, आपके जो अच्छे कोट्स आए या फिर ग्रेट पर्सनैलिटीज, आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो, एग्जांपल्स दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन टैकल करेंगे हम। क्वेश्चन था कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी बाय पब्लिक सर्वेंट इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन। ये स्टेटमेंट दे दिया। डू यू एग्री विथ दिस व्यू? आपको एग्री होना है या नहीं होना है, और आपके आंसर को जस्टिफाई करना है। और जस्टिफाई कैसे करोगे? आंसर को जस्टिफाई सिर्फ एग्जाम्पल की तरह से कर सकते हैं, इसलिए इस आंसर में एक्सपेक्टेड है कि आप अपने पॉइंट्स को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो, जस्टिफाई करो उनको। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की ओर आते हैं। इंट्रोडक्शन कहते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये एक जर्मन बेस्ड एनजीओ है जो एक इंडेक्स भी निकलती है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एनजीओ कहते हैं कि करप्शन इज एब्यूज ऑफ पावर अथॉरिटी विच एरोड द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी। और इससे क्या होता है कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है गवर्नेंस पर वो भी एरोड होता है। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी को कोट किया है कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, वेल्थ विदाउट वर्क, बिना काम के पैसा कमाना इज वन ऑफ द 7 डेडली सिंस मेंशन बाय हिम। यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट आर द 7 सिंस ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने वेरियस सिंस मेंशन किए थे, तो उसमें से आप सारे रट सकते हो, और जब कोई क्वेश्चन पूछा जाए उससे रिलेटेड तो आप मेंशन कर सकते हो उन सीन्स को। तो मैंने किया कि वेल्थ विदाउट वर्क इज वन ऑफ द 7 डेडली सिन मेंशन बाय महात्मा गांधी। ठीक है, तो अच्छे से इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है, महात्मा गांधी का कोट लिया है, आपने करप्शन बता दिया, नॉन परफॉर्मेंस क्या होता है ड्यूटी का वो भी बता दिया। ठीक है, तो अच्छा स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्शन का। मेन बॉडी की तरफ आते हैं। बुलेट पॉइंट में नहीं लिखेंगे, ये क्वेश्चन है वो एब्स्ट्रैक्ट है, बुलेट पॉइंट में लिखेंगे तो इसकी ब्यूटी खराब हो जाएगी इस क्वेश्चन की। तो आप अपने पॉइंट्स को अच्छे से पैराग्राफ्स में लिखिए, अच्छे अच्छे लाइंस या फिर अच्छे अच्छे हैंड राइटिंग में। ठीक है, तो बॉडी की तरफ आते हैं। ऑल सिविल सर्वेंट आर entrusted with duty for welfare of masses. However, few servant becomes non-performing asset in government. और इससे क्या होता है, जो मासेस है उनको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम, हेल्थ, एजुकेशन, राइट्स, और कभी कभी लाइफ भी पे करनी पड़ती है क्योंकि एक ऑफिसर अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाता। इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया है मैंने। इस पॉइंट को मैंने ये जो लिखा है इसको मेरे पॉइंट को कैसे इलेबरेट करूंगा, इलुस्ट्रेट करूंगा, यही एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल ये है कि अभी आपको पता होगा करंट अफेयर में कि रिसेंटली अमृतसर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। दशहरा इवेंट चल रहा था वहां पर और बाजू से ट्रेन पटरी थी, तो वहां पर लोग खड़े होकर देख रहे थे, और सडनली इवनिंग का टाइम था, ट्रेन आ गई और सबको क्रश कर गई। एट 60 लोगों की डेथ हो गई उसमें। तो ये क्या है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है। किसने की? एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छे से मैनेजमेंट नहीं की। परमिशन कौन देता है इवेंट के लिए? तो लोकल पुलिस थाना, एडमिनिस्ट्रेशन ही देती है ना कि ठीक है आप ये इवेंट कंडक्ट कीजिए। लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट करी, वहां पे लोकेशन देखी जाए कि वहां पर कितना सेफ है ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। आपने ये किया नहीं, वहां पर लोग देखते रह गए और एक इतना बड़ा हादसा हो गया। तो ये क्या है, ये निग्लिजेंस है, अपना वर्क अच्छे से नहीं करना। ड्यूटी आपने परमिशन तो दी थी, लेकिन आपकी ये ड्यूटी भी थी ना कि आप उनकी सेफ्टी इंश्योर करो। ठीक है, तो करण का एग्जांपल दे दिया और आपके पॉइंट को अच्छे से एलिब्रेट हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये फ्लो है, ये पैराग्राफ हो गया, इसको आप फ्लो कैसे करोगे? ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। सिमिलरली, तो ऐसा मैंने एक कनेक्टिंग वर्ड यूज किया है तो ये फ्लो मेंटेन होता है। यहां से आप ऐसे अर्बिट्री नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि एक फ्लो में आंसर हो रहा है। तो सिमिलरली, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी इज ऑल्सो रोड ब्लॉक टू डेवलपमेंट गोल्स। तो परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी से सिर्फ लाइफ या फिर एंडेंजर नहीं होती पब्लिक की, लेकिन क्या होता है, डेवलपमेंट गोल है वो भी सफर करते हैं। हमारी लॉ और ऑर्डर का इश्यू होता है, और फेल्योर ऑफ वेलफेयर स्कीम, जो गरीब है, पॉवर्टी है, जो पॉवर्टी में फंसे है, या फिर हैंडीकैप पर्सन है, वुमन है, चिल्ड्रंस है, इनके जो स्कीम है वो भी सफर करती है, उनको उन तक बेनिफिट नहीं पहुंच पाता। ठीक है, क्योंकि
ऑफिसर अपनी काम ही नहीं कर रहा अच्छे से, तो उनको हेल्प कैसे होगी इस स्कीम की, ठीक है। और इससे क्या होता है कि हमारे जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रोसेस है वो अचीव नहीं कर पाते हम अपने टाइम में या फिर गोल में, ठीक है। तो बस स्कीम रन करती रहती है लेकिन लोगों को उनका फायदा नहीं होता। एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से मेंशन किया है। एग्जाम्पल कैसे है कि अगर डॉक्टर अपने हॉस्पिटल ना पहुंचे तो उससे क्या होता है, एक पेशेंट की लाइफ के थ्रेटन हो जाती है, ठीक है कि नहीं। वैसे ही अगर एक टीचर अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म ना करे तो क्या करता है, जो स्टूडेंट है उसका फ्यूचर एंडेंजर हो जाता है, ठीक है, कि वो बच्चा, उसके बच्चे के फ्यूचर पे कॉस्ट हो जाती है अगर कोई टीचर अच्छे से परफॉर्म ना करे। वैसे ही पब्लिक ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, वो अपनी ड्यूटी ना परफॉर्म करे तो क्या होता है, सिटी में क्राइम बढ़ता है। और क्या होता है, राइट्स भी हो सकते हैं ना, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट को भी मैंने अपने ये 3 एग्जाम्पल के साथ मेरे पॉइंट को इलेबरेट कर दिया कि क्या होता है अगर नॉन परफॉर्मिंग ऑफ ड्यूटी की, ठीक है। हाउएवर, लेकिन क्या होता है कभी कभी ये जो नॉन परफॉर्मेंस है ये सिर्फ लेथर्जिकनेस से नहीं होता किसी ऑफिसर की, मतलब उसकी विलिंगनेस नहीं है काम करने की, इससे वजह से नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ऑफिसर को काम करना है, उसकी विलिंगनेस है, उसको ड्यूटी परफॉर्म करनी है, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे है कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, फाइल अटक जाती है, करप्शन होता है, दूसरा डिपार्टमेंट करप्शन करता है, इसलिए एक दूसरा ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर अपना ड्यूटी नहीं कर पाता। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे छोटा ऑफिस होता है, उनको बहुत सारे बर्डन होते हैं काम के, डिस्ट्रिक्ट के, तो क्या होता है, लैक ऑफ ह्यूमन पावर, आदमी स्टाफ ही नहीं है ऑफिस में, तो और ओवरलोड है, तो अपनी ड्यूटी कैसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। कभी कभी बजट के भी कंस्ट्रेंट होते हैं कि उनके पास बजट नहीं होता प्रॉपर, करना तो चाहते हैं लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे जो उनको परफॉर्म नहीं करने देते। तो आपने ऊपर क्वेश्चन में देखा कि क्वेश्चन ने पूछा था कि आप अपने जस्टिफाई को करते हो क्या आंसर, तो कंक्लूजन से पहले जस्ट पहले आपने एक स्टेटमेंट दे दी कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी विच इज लीगली मोरली कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट। सॉरी, ये क्या होता है कि अभी आदत नहीं रही ना 1-2 सालों से प्रिपरेशन करते वक्त, तो इसलिए किसी से बातें नहीं होती ना ज़्यादा, तो टंग स्लिप बहुत होती है। अभी जो ये ऑडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इससे टंग स्लिप होती है मेरी ज़्यादा, क्योंकि किसी के साथ नेटवर्क ही नहीं, सोशल नेटवर्क ही खत्म हो गया यूपीएससी की वजह से। खैर आगे बढ़ते हैं कि ये स्टेटमेंट दिया कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज लीगली मोरली कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन, ठीक है। मतलब क्या कर दिया आपने, आपने बता दिया कि आप इस व्यू से जो स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में, इससे एग्री करते हो। आप ऐसा नहीं लिखोगे कि यस आई एग्री विद दिस, ये बहुत चाइल्डिश हो जाएगा, ये प्रोफेशनलिज्म खत्म कर देगा अपने आंसर में। आपके आंसर में आपने इनडायरेक्टली बता देना कि यस आई एग्री, तो ये जो स्टेटमेंट है ये प्रोफेशनल फॉर्म में, ये आपके व्यू को बता देता है कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी लीगली मोरली कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन। मतलब इस ये जो क्वेश्चन है, ये जो उन्होंने पूछा था कि आप एग्री करते हो, तो ये बता देता है कि आप एग्री हो जाते हो इससे, ठीक है। तो और कंक्लूजन की ओर आते हैं, आप कंक्लूजन में भी अपने व्यू पॉइंट को बता सकते हो, ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से बताना। कंक्लूजन कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो हमारा एक्ट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन का, वो जो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है इसको एक ऑफेंस कंसिडर करता है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो हमारा गवर्नमेंट है वो भी पैरालिसिस होता है, वेलफेयर स्कीम की वजह से वेलफेयर स्कीम पैरालिसिस हो जाते हैं। और ये बहुत इसेंशियल है कि जो सिविल सर्वेंट है वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है उसको अपहोल्ड करे, और जो व्हीकल हो वो खुद एक्ट करे एज अ व्हीकल जो चेंज हो जाएगा, मतलब ही एक्ट एज अ व्हीकल टू बिकम द चेंज इन द सोसाइटी, ठीक है। तो ऐसा कंक्लूजन में मेंशन किया है, ठीक है। तो ये था आज के डिस्कशन में। इस क्वेश्चन की यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप यूज कर सकते हो ये वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल्स वगैरह इन आने वाले क्वेश्चंस में फ्यूचर में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।